जिस वक्त वाइस चेयरमैन कबीर अहमद मस्जिद में नमाज पढ़ने को इनकार कर रहे थे, उस वक्त वहां पर जो भी औरतें मौजूद थीं, वो बोर्ड में आकर गवाही दी। अगर ये शरिया बोर्ड के फैसले के खिलाफ नहीं जाते तो ये तमाशा होता ही नहीं। तुम्हें इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ गई? किस चीज का सौदा किया तुमने? ऐसी कौन सी बात है जो हमें नहीं पता? क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? वो अपने आप को बेहतर शुमार करता है, अजीब शख्स है, अपना शिकार करता है। अम्मी, ज़ारा भी अजीब लड़की है। उसे जानने की क्या ज़रूरत है कि वो 1 करोड़ रुपए कहाँ से आए, किसके हैं, क्यों चाहिए? मर्द मर्द होता है, घर के बाहर उसे हज़ारों काम हो सकते हैं। आ गए 1 करोड़ रुपए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कबीर, जानना तो हम भी चाहेंगे उस 1 करोड़ रुपए के बारे में। माफ कीजिएगा अम्मी, वक्त से पहले हम किसी को कुछ भी नहीं बता सकते, आपको भी नहीं। तो ठीक है, अगर तुम इसके बारे में नहीं बात करना चाहते हो तो ना ही सही। और आज इस लम्हे के बाद उस 1 करोड़ के बारे में इस घर में तब तक चर्चा नहीं होगी जब तक कबीर न चाहे। ठीक है अब्बू, जैसा आप कहें। उस बात की चर्चा नहीं कर सकते, मगर गवाही की चर्चा तो कर ही सकते हैं ना। और हमें लगता है कि ज़ारा को ये सब नहीं करना चाहिए। घर हो या अदालत, एक बीवी को किसी भी हाल में अपने शौहर के खिलाफ गवाही नहीं देनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। कबीर, तुम ज़ारा से बात क्यों नहीं करते? उसे समझाओ कि वो ऐसा ना करे। ये बात बिल्कुल जायज है कबीर। कोई भी शरीफ आदमी हरगिज नहीं चाहेगा कि उसकी घर की इज्जत बाजारों में उछाली जाए। अगर तुम इस बारे में ज़ारा से बात नहीं करना चाहते तो हम जाकर बात करेंगे। नहीं अबू, ज़ारा से इस बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। बच्ची नहीं है वो, बहुत समझदार है, औरों से ज्यादा समझ रखती है वो सही और गलत के बारे में। जो भी फैसला वो करेगी अपने मर्जी से करेगी, किसी के कहने पे नहीं करेगी। और हम भी जानना चाहते हैं कि वो हमारी और इस खानदान की कितनी इज्जत करती है। ज़ारा, खामोशी तो सवाल का जवाब नहीं होती ना। हम जानना चाहते हैं कि तुम कबीर के खिलाफ गवाही दोगी या नहीं। अम्मा, हमने भी आपसे एक सवाल पूछा था जब आप हमें इस घर से उस घर ले गई थी बिना बताए, तब आपका जवाब भी खामोशी ही था। तो हमने क्या बुराई कर दी तुम्हारे साथ? हाँ, लड़की का घर उसका ससुराल होता है और हम तुम्हें तुम्हारे ही घर लेके गए थे, तो क्या बुरा किया? अम्मा, यही बात आपको अपने दामाद को बतानी चाहिए थी ना। जब वो हमारी बाजू थामकर हमें खींचता हुआ हमारे घर से यहाँ आपके घर लेकर आया था। जानना तो हम भी चाहते हैं कि आप शरिया बोर्ड में गवाही देंगी या नहीं। अब्बा, आपके सवाल का जवाब हमारे पास भी नहीं है। हम सचमुच नहीं जानते कि हम शरिया बोर्ड में क्या करेंगे। कब, कैसे, कौन सी चाल चलते हो भाईजान, हमें तो समझ में ही नहीं आता। कैसे कर लेते हैं आप? हम तो कायल हो गए आपकी चालों के। आओ बेटा, कुछ काम? अबू, हो सकता है
कल शरिया बोर्ड में हम इस्तीफा दे दें। अब वो हम जानते वो आपका ख्वाब है, मगर असल में इस्तीफा देना चाहते हो तो दे दो। बेटे के लिए देखा गया ख्वाब खुद बेटे से ज्यादा कीमती थोड़ी हो सकता है। एक बाप के लिए काफी है कि उसका बेटा जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। वो नायब काजी शहर लखनऊ कबीर शहबाज अहमद, बेटा तुम अपने बाप के गुरूर हो। हमें तुम पर, तुम्हारे फैसलों पर बहुत नाज है, फक्र है उन पर। जो तुम मुनासिब समझो करो, हमारी तरफ से पूरी इजाजत है। जाओ बेटा। शुक्रिया अबू, शुक्रिया। भाईजान, आपकी अदा समझ में नहीं आई। आप तो कबीर को शहर काजी बनाना चाहते हैं ना, अब फिर ये इस्तीफा। लगता है आप शतरंज का खेल कभी समझ नहीं पाए खालिद मियां। क्यों? भाई कोशिश बहुत की। तो फिर बिसात को समझिए ना। एक बादशाह पिटेगा तभी तो दूसरे की ताजपोशी होगी। एक काजी जाएगा तभी तो दूसरे को आने का मौका मिलेगा। है कि नहीं? समझ गया भाईजान, बिल्कुल समझ गया। बादशाह को पीटने से पहले इस जारा नाम के प्यादे को पहले पीटा जाएगा। वैसे हम चाहते तो नहीं थे कि ऐसा हो, मगर क्या करें, हालात कुछ इस तरह बिगड़ गए हैं कि कबीर को इस्तीफा देना पड़ रहा है। और कल जब जारा की वजह से कबीर को शरिया बोर्ड छोड़ना पड़ेगा तो फिर तो एक नया खेल ही शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है भाईजान, जारा कबीर के खिलाफ खड़ी होगी? वो गवाही देगी? जहां तक हम जारा को समझ पाए हैं वो ऐसा जरूर करेगी, क्योंकि कबीर ही की तरह उसे भी अपने उसूलों से, अपनी सच्चाई से हटाना नामुमकिन है। अब भाईजान, अगर आप हमारी राय पूछे तो कबीर को इस्तीफा तो दे ही देना चाहिए, और साथ ही जारा को तलाक भी दे देना चाहिए। क्या क्या कहा आपने? ये ख्याल आपके दिमाग में आया भी कैसे खालिद मियां? भाईजान, जिस शादी की वजह से खानदान की इज्जत पट्टी में मिल रही हो, शरिया बोर्ड में नायब काजी के होते हुए उसे इस्तीफा और सफाई देनी पड़ रही हो, और ऐसी शादी का क्या फायदा? आप ही बताइए। गुस्ताखी माफ, छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूं। अभी अभी एक तरकीब आई है हमारे दिमाग में। अगर आप हमारी तलाक वाली बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कहिए। किनारे पर खड़े रहकर पानी को देखते रहने से समंदर पार नहीं होता। All my life's problems have just one simple solution: a hug from my mother. हमारी अम्मा तो हमसे नाराज है, वो हमें गले नहीं लगाएंगी, और हमारे पास हमारी दूसरी अम्मी भी तो है। सारा, अम्मी, क्या आप हमसे नाराज हैं? कैसी बातें कर रही हो? कोई माँ अपनी बेटी से नाराज हो सकती है? हमें आपसे मिलना है। हाँ हाँ, तो यहाँ अपने घर आ जाओ ना। ना उस घर और ना इस घर, कहीं और, शाह बाबा के मजार पर।
अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।